हम्म। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ मैं? किताबों में, आपके वो जो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख रहा हूँ, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। तो हाँ बड़ी हाँ। हिम्मत करके मैंने आपको मैसेज किया, बढ़िया किया। और अभी इंतजार कर रहा था आपका मैं, बड़ी बहुत देर से कि बढ़िया आपका किया। फोन है। हम्म। अब कैसे करें कैसे नहीं करें सर, मैं बहुत परेशान हो गया। बस एक सिंपल सी चीज से स्टार्ट कर सकते हो कि हम्म, आपको 10 मिनट के लिए मतलब फोन पे 10 मिनट का टाइमर लगा के बस बैठना है आपको आराम से आंखें बंद करके। आप चाहे ठीक। वो सुबह सुबह करो या लेट नाइट करो, रात को नींद खुल जाती है तो उठ के तभी बैठ जाओ दस रात को मिनट का नींद टाइमर खुल लगा जाती के। है, खुल जाती है। ठीक है ना? तो हम्म, मतलब आपको एक्चुअली में 10 मिनट के लिए आराम से बैठना है। इसको ठीक है। थोड़ा और मतलब समझने के लिए, जैसे एग्जाम्पल बना रहा हूँ समझने के लिए, वैसे तो बातें ही होती है। हम्म, होता क्या है कि आपके माइंड के जैसे दो पार्ट हैं, एक सबकॉन्शियस एक कॉन्शियस। अब ठीक कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को फीडिंग दे रहा होता है कि बाहर क्या हाल है। ठीक है? ठीक है। सबकॉन्शियस जो है वो बैकग्राउंड में सारे काम कर रहा है, आपकी सांस चला रहा है, बॉडी को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है? ठीक है। पर कॉन्शियस माइंड सिग्नल्स दे रहा है कि बाहर क्या हाल है चीजों का। ठीक है? और ठीक है। सबकॉन्शियस जो है वो आपका बिलीव कर रहा है उस बात को। बाहर के आप हालात हमेशा अंदर अपने खराब बता रहे हो कि बाहर खराब चल रहा है सब कुछ। तो ठीक है आपके सर। अंदर जो बॉडी है वो इस हिसाब से अंदर से वर्किंग कर रही है कि सब कुछ खराब है, तो फिर सारे फंक्शंस तो मतलब मेहनत के साथ करो। हार्ट को भी तेज पंप करो, फैट को भी स्टोर ज्यादा करो कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए किस चीज की। ठीक है? तो बॉडी जो है, हम्म, जो आप उसको फीड कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, वैसे वो एक्शंस करी जा रहे हैं। अब जब आप 10 मिनट के लिए खाली बैठना शुरू कर देते हो ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो आप अपने आसपास आप देख पा रहे होते हो 10 मिनट आराम से बैठ के कि सब कुछ ठीक है और आप आराम से बैठे हुए हो। ठीक है? तो ठीक आपका है। कॉन्शियस माइंड जो है वो धीरे धीरे पिक करता है कि हाँ 10 मिनट के लिए आप आराम से बैठे थे और आराम से बैठे रहे, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके अंदर जो है सारी बॉडी को धीरे धीरे सिग्नल्स देने लग जाता है 10-10 मिनट करके हर रोज, कि चीजें इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है। ठीक है? ठीक है। और क्योंकि आप 10 मिनट का बस हर रोज कंसिस्टेंटली अपने साथ बैठना है। ठीक है? टाइमर लगा के ठीक है। कॉन्शियसली आप जाग के बैठे हुए हो बस आंखें बंद करके, सो नहीं रहे हो। सॉरी था। ठीक है। ठीक है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका जागना चाहिए, वो सब कॉन्शियस को अंदर सिग्नल देते जा रहा है कि बाहर क्या हाल है। तो आपका कॉन्शियस माइंड जाग के सिग्नल दे रहा है 10 मिनट के लिए हर रोज कि सब ठीक है, मैं आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? धीरे धीरे ठीक है। आप दिन में भी देखने लग जाओगे चीजें कि हाँ सब ठीक है, इतनी भी बुरे हाल नहीं है। ठीक है? आपको दिखने लग जाएगा। अभी आप नहीं देख रहे थे और अब दिखने लग जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है? काम ठीक 15 दिन अटक गया, फिर उसके बाद जब पूरा होगा तो पूरा तो हुआ ही ना कभी जाके, तो वो दिख जाएगा। आप ज्यादा चीजें देखने लग जाओगे कि हाँ चीजें होती भी जा रही है, धीरे हो रही हैं पहले से पर हो रही हैं। ठीक है? ठीक है। तो बस ये एक 10 मिनट की एक्टिविटी आप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने अंदर मैसेज ठीक देना स्टार्ट करना है थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है। और हम हर चीज को ना सवाल जवाब कर सकते हैं अपने अंदर से। जैसे जो हो रहा है आप हर चीज को रुक के पूछ सकते हो, जो जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है क्या। क्योंकि जैसे मैं आज की डेट में मानता हूँ कि बहुत सारी बातें सिर्फ कहानियां हैं, सच नहीं है। बस मैं मान रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है? ठीक है। तो आप कभी भी रुक के दिन में भी अपने से सवाल पूछ सकते हो, क्या ये सच है जो मैं सोच रहा हूँ। और इस क्वेश्चन का ना आंसर हमेशा ना ही होता है, लेकिन आपका माइंड जो है हमेशा आर्ग्यू करेगा, हाँ बिल्कुल सच है, 15 दिन का डिले हुआ है, मेरे सामने हुआ है, चीजें नहीं हो रही हैं वो तो दिख ही रहा है। ठीक है? ठीक और है। आप रुक के बस हर बार ये पूछते हो, पर क्या ये सच है कि चीजें ठीक नहीं हो रही है। ठीक है? सिर्फ आदत डाल रहे हो आप ये पूछने की, और आंसर का इंतजार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से चीजें, एक आंसर ये आने के चांस हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक ठीक है? है सर।
तो हम खाली अपने अंदर से सही आंसर आने देते हैं सवाल पूछ के, क्या ये सच है? क्योंकि सही सब जवाब यही है कि बस मैं सोच रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं कभी। और 10 मिनट के लिए बस आप बैठना स्टार्ट कर देते हो, बाकी बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन अप होने शुरू हो जाती है। अभी के लिए तो हमने बात करी है और मैंने आपको बोला है कि आप बस 10 मिनट के लिए टाइमर लगा के बैठ जाते हो, ठीक है? ठीक है उस सर। वक्त दिमाग में जो भी चलता है चलने दे रहे हो, रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? परेशानियों को कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका दिमाग किसी ख्याल में डूबता जा रहा है तो आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, जाके देखो कि वो ख्याल कहाँ तक लेकर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ख्याल ही तो है, कहाँ तक ले जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? क्योंकि आप कॉन्शियसली बैठ के देख रहे हो सारे ख्यालों को, तो आपको ये दिख रहा है कि हाँ आप आराम से बैठे भी हो, सिर्फ ख्याल है वो आपको दौड़ा रहे हैं, नहीं तो आप आराम से बैठे ही हो, ठीक है ना? ठीक है सर। तो अभी के लिए बस इतना ही करना है, फिर हम अगले संडे एक बार फिर बात कर लेंगे आगे कि आपने एक हफ्ता एक किया और कुछ बदलना शुरू हुआ नहीं हुआ। सर ये गुस्से गुस्से पे कंट्रोल जो भी कैसे होगा? करना ही नहीं है, अब आया है तो आया है, और ये भी इजी नहीं है? हम करते ही नहीं है गुस्से पे कंट्रोल। मतलब अगर आपको गुस्सा आया है और आपने गुस्सा कर दिया है तो ये हम्म, अपने आप में एक चीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है? उस टाइम पे गुस्सा आना चाहिए था इसीलिए आया था और वो आके खत्म हो गया, इस टाइम पे खत्म होना चाहिए था वो खत्म हो गया। ये ऐसे है कि बारिश आनी चाहिए थी और वो आई है और बारिश बंद हो गई। अब क्यों आई और क्यों आधे घंटे बाद बंद हुई और क्यों 1 घंटे बाद बंद हुई, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो सर इसमें मेरा नुकसान नहीं है कि मैं गुस्से में कुछ वर्ड गलत यूज कर जाऊं या उससे कुछ उल्टा बोल दूं, मेरा बिजनेस खराब हो? हो सकता है गुस्से करते हो इसकी वजह से चीजें ठीक हो रही हो सकता है इसलिए लोग आपसे ध्यान से काम की बात कर रहे हो, फालतू में आपका भी टाइम ना वेस्ट कर रहे हो। होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है। हो सकता है बच्चे इसीलिए अपने आप पढ़ लेते हो ध्यान से। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि गुस्से से खराब हो रही है चीजें? सिर्फ ठीक एक है सर। ख्याल था कि अभी तक के भी गुस्सा करना ठीक नहीं है, ख्याल आपको तंग कर रहा था। आप हाँ दस जी। मिनट आराम से बैठे हो, पर क्या ये सच है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है? क्योंकि इसका आंसर पता नहीं है। सही में इसका आंसर यही है कि मुझे नहीं पता कि गुस्सा करना ठीक है या नहीं है। बस हम्म, ये पता है कि आया और निकल गया, ये निकल गया। हुआ, हाँ ठीक ये है? तो खैर होता ही है। इतना ही बस पता है आपको। हाँ ऐसा कुछ हुआ था, गुस्सा आया था और आपने ऐसे ऐसे बोल दिया था, बस ये एक याद है आपके दिमाग में कि ऐसा कभी कुछ हुआ था। उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए था, क्या ये सच है? उस टाइम पे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे जो होना चाहिए था वो हुआ है। मैं कार चला रहा हूँ, मेरे को अचानक से ब्रेक मारनी पड़ गई, मेरे को लगा अचानक से ब्रेक मारनी है और मैंने मार दी, पीछे वाले ने मेरी कार ठोक दी। उस टाइम पे ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था मेरे को पता ही नहीं है, अभी भी नहीं पता, ठीक है? ठीक है। तो हम हमेशा यहीं पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही मान लेते हो गुस्सा नहीं करना चाहिए तो आप फंस गए हो, अब आप परेशान हो, क्योंकि आप आगे भी सोच रहे हो कि मैं रोक लूंगा और नहीं रोक पा रहे हो, हम्म, ठीक है? तो वो रिपीट होता जा रहा है, परेशान होते जा रहे हो, और अब ये है सिचुएशन कि मुझे पता नहीं है आगे मैं गुस्सा करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि असली सच तो यही है। बिल्कुल। ठीक है? आप बिल्कुल क्लियर हो, अपने आप को झूठ नहीं बोल रहे हो कि मैं आगे अपने आप को रोक लूंगा, पता नहीं कितना गुस्सा आएगा और मैं क्या करूंगा। पर आप अभी हर रोज जब 10 मिनट बैठने लग जाते हो ना, तो आपको दिखता है कि हाँ अभी ख्याल आते हैं और मैं आराम से फिर भी बैठा रहता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई ख्याल आया तो मेरे को एकदम से गुस्सा करना है, आप यहाँ पर धीरे धीरे जाने लगते हो। लेकिन फिर भी आपको ये समझ है कि किसी किसी जगह पे गुस्से की जरूरत पड़ती है और वो आएगा और निकल जाएगा, काम ठीक होते जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। अब ये दोबारा सर जो पहले जैसे आपने कर दिया था वो हाँ दोबारा पॉसिबल है सारी चीज? हाँ,
बिल्कुल हो जाएगा फिर से वैसे ही। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे को एक बात, मैं पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया 2-3 महीने में ही। हम्म पर ऐसी बात नहीं है, लॉकडाउन से तो मेरा ही अकेले का नहीं, हम्म। सबका ही नुकसान हुआ उसमें तो। हाँ। लेकिन कुछ ज्यादा ही मान लिया मैंने अपना। हम्म हम्म अब वही, ज्यादा मान लिया तो बस उसने। हाँ, ये हम्म बात सही कह रहे हो आप, 15 दिन बाद हो रहा है या 20 दिन बाद हो रहा है, लेकिन हम्म। हो रहा है। हाँ। और हम्म पता नहीं क्यों काम अटक रहे हैं, किस बात से अटक रहे हैं, कैसे। हम्म। अब वही चीजें, उसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, ये सब बिल्कुल सब चीज ही हो रहा है। बिल्कुल। अब जैसे कोरोना भी है, अब देखो किसी को कोरोना है उसको पता भी नहीं है कि कोरोना हुआ है। कोरोना। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंसान एक चीज को लेके कितना परेशान होना चाहे वो तो उसके हाथ में है। आप उसी चीज को लेके हवा बना लो और मर भी सकते हो उसी टाइम। और ना तो बनाओ तो नहीं बनाए। सर, फिर ये जो मेरे साथ जो घट रहा है, हाँ। आपने मुझे कहा था किसी टाइम पे, जो लास्ट टाइम बात हुई थी, हम्म आपने कहा था कि ये आपका, मेरे पूरी ये चीजें खत्म है, अब आपको बता रहा हूँ कि हम्म जितनी भी उपज जो हो रही है वो आपके माइंड से हो रही है। हम्म तो सर, ये जो डिले हो रहा है या ये जो भी हो रहा है, हम्म गुस्से का भी, ये सब हम्म। मैं क्रिएट कर रहा हूँ। गुस्सा, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज हम ऐसे समझते हैं कि चीजें हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब चीजें हो रही हैं और अभी आप ये मानो या ना मानो, आप क्रिएट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूरज निकल रहा है और आप सूरज निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो हमें पता हाँ, नहीं है, ये ठीक है। ठीक है। बैंकर लेट आया उसमें आपका हाथ है या नहीं है हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम्म, भाई किसी की नजर लगी है या नहीं लगी है मेरे को पता ही नहीं है बात, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम जब ये बोलते हैं ना कि हम जिम्मेदार हैं, तो एक चीज को जो हो रहा है वो उसको जो नजरिए से मैं देख रहा हूँ उस नजरिए के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे ये बनाना कि बैंकर नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, ठीक है, हाँ, ठीक है। हुआ बस इतना ही है। लेकिन वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा काम खराब होना था, ये मैंने बनाया। हाँ, ये। तो अब जो हो रहा है मेरे को वो भी दिख रहा है, लेकिन उसके साथ जब मैं अपनी कहानी बीच में डालता हूँ ना कि ये इसलिए हो रहा है ताकि मेरा काम खराब हो रहा है, मेरी किस्मत सर, खराब ठीक है, है सर, ठीक है। ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, ये कहानी गुड, आप बहुत बढ़िया क्रिएट कर रहे हो। सर। तो आप बस कहानी क्रिएट कर रहे हो और इसीलिए हर बार अपने से रुक के क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो, पर क्या ये सच है? क्योंकि सच नहीं है, कहानी है। सच कहानी तो है। इतना ही है कि बस वो बंदा वहां नहीं आया था वहां और नहीं ये आया, काम वो इसलिए नहीं बीमार हुआ। था। हाँ अब वो बीमार था तो वो सभी के लिए बीमार है, मेरे लिए हाँ स्पेशली नहीं हाँ। तो जैसे ही हम चीजों को ऐसे देख पा रहे होते हैं ना कि है। चीजें इसलिए डिलीवर, मतलब ऐसे सोचो कि आज अगर मैंने किसी के पैसे देने हैं हम्म, और मेरे पास नहीं है तो मेरा आंसर उस इंसान को ये होगा कि नहीं है मेरे पास पैसे। मैं अपने अंदर कहानी चाहे बनाऊं कि यार मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, आज तक मैंने किसी की उधारी में ऐसे नहीं किया, और परेशान हूं तो मैं अपनी परेशानी खुद बना रहा हूँ। आज तक हुआ नहीं हुआ, आज मेरे पास नहीं है पैसे इसलिए मैं साफ बोल रहा हूँ कि आज मेरे पास नहीं है भैया पैसे, आपको नहीं मिलेंगे। और काम मैं हर रोज कर रहा हूँ, आएंगे कहीं से तो आपको दिए जाएंगे। जी जी। अब ये मैं कहानी अपनी से जब बाहर निकल के ऐसे देख पा रहा हूँ चीजें तो ऐसे बोल पा रहा हूँ चीजें, ठीक है। लेकिन जब तक मैं अपनी कहानी में बंधा हुआ हूं तब तक मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं, ठीक है। तो गुस्सा कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। अब भी वही सारी चीजें जो करनी पड़ रही है कर रहा हूँ, बस परेशान नहीं हो रहा हूँ। जैसे होता क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे मेरी वाइफ किचन में काम कर रही है, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है, अब वो परेशान है। अब मैं उम्मीद करूं कि वो खुशी खुशी किचन में काम करें, तो मेरी बेवकूफी है कि काम करना पड़ रहा है और वो परेशान है और परेशानी से ही काम हो रहा है। सच तो यही है। उसके बाद ऑप्शन हो ना काम करने के लिए तो वो नहीं करेगी, किचन का भी काम नहीं करेगी। उसी तरह सुबह सुबह अगर मेरे को ब्रेड लेने जाने हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ कि जाना पड़ रहा है, अब मैं परेशान होके जाऊं चाहे, ठीक जाना है, तो पड़ेगा। हाँ, पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मुंह सूजा हुआ है क्योंकि मेरे को काम करना पड़ रहा है, काम करना पड़ेगा। बस इतना ही हुआ है, ठीक है।
अब जरूरी नहीं था कि मैं खुशी खुशी वो काम करूं, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बैंकर नहीं आया, आप परेशान हुए हो, और परेशान हुए हो बस इतना हुआ है कि हाँ नहीं आने की वजह से आपका काम रुका है। ये परेशानी वाली बात है, आपने बस इसको एक्नॉलेज किया है इस पूरी बात को कि हाँ इसलिए मेरा काम डिले हुआ है, और मैं पूरी तरह इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को इस बात से तकलीफ हुई है। बस इतना ही हुआ है। हम्म, ठीक है, आपने पूरी तरह उस ठीक है। सिचुएशन को देख लिया, महसूस कर लिया। अब वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, आज का कहानी खत्म हो गई है, चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, ये एपिसोड खत्म हो गया, नंबरिंग आ गई है। कल दोबारा से सीरियल दोबारा शुरू से। होगा, और फिर देखेंगे कल के क्या अब नए सीन निकलेंगे। हाँ जी, ठीक है, हम बस ये ठीक है। कहानी को खत्म नहीं कर रहे होते हर रोज, यहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे आपका आज रोड पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ और आप सोच रहे हो कि कल मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि दोबारा ना हो, तो यहाँ पे आप फंस गए हो। हम्म, हम खाली ये कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है, उससे मेरे को कुछ समझ आया है, अब देखते हैं कल मैं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं है, कल आएगा फिर देखेंगे। हो सकता है आप कुछ समझदारी ज्यादा दिखा पाओ कल, क्योंकि आज आपने जो देखा है उससे आपको कुछ ज्यादा चीजें समझ आ चुकी हैं। ठीक है ना, ठीक है। हो सकता है कल आप सारे लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से अलाइन कर पाओ चीजें, जो हम्म, आज आप देख चुके हो। उसके बाद दोबारा आप जब कल वही काम कर रहे हो, तो अब आप सबसे कन्वर्सेशन आपकी ज्यादा गहरी होगी, ज्यादा अलाइंड होगी। ठीक है ना, ठीक है सर। तो हम बस अपने दिमाग में जो कहानियां बनती हैं उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, वो ठीक है, जो हम कहानियों के क्रिएट लिए। करते हैं। हाँ, और इसीलिए बस 10 मिनट आपको बैठना है आराम से। हम्म, आप सोचो आपको कुछ काम भी करना पड़ रहा है, ऊपर से कहानी भी चल रही है, तो ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो आप। ठीक है, लेकिन कहानी चल रही है लेकिन आप आराम से बैठे हो और कहानी को देख रहे हो सिर्फ, जैसे हम थिएटर में मूवी देखने गए हैं। हम्म, थिएटर में मूवी चल रही है, आप बस मजे से बैठ के देख रहे हो, आपको पता है कि हाँ वो स्क्रीन में हो रहा है, असलियत में नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह जब आप हर रोज 10 मिनट के लिए बैठने लग जाते हो, तो आप देख पाते हो कि हाँ एक कहानी बस मेरे दिमाग में चल रही है, लेकिन असलियत में मैं आराम से रिलैक्स बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। हर रोज करने की वजह से 10-10 मिनट आपका माइंड इस चीज को देखने लग जाता है कि हाँ सब कुछ वैसे ठीक है, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो आप अभी इसको एक हफ्ता प्रैक्टिस करो। अभी हमें पता नहीं है आप ये एक हफ्ता कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर देखो होता है तो फिर और चीजें आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल। बिल्कुल, अपनी पूरी पूरी कोशिश। ठीक है, ठीक है सर। चलो सर, ये ऑल द आपने बेस्ट। हाँ, आपने रिकॉर्ड जरूर किया होगा। मैं तो रिकॉर्डिंग सर, आपको भेज हाँ, दूंगा मेरे अभी। को भेज दीजिए। ठीक है, ठीक थैंक है, यू ओके। सर। ओके।